सुंदर कथा है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। सभी से निवेदन है मोबाइल साइलेंट रखें, मोबाइल को साइलेंट कर दें। एक राज्य का राजा थे, वो राजा जो थे वो भक्त थे, वो भक्त राजा थे वो, और उनका नाम था सुकंत। सुकंत नाम था राजा का नाम। और एक बार सुमेरु पर्वत के ऊपर साधु संतों का सभा था। एक बार एक प्रोग्राम, एक आयोजन किया गया था, साधु संतों की सभा किया गया था सुमेरु पर्वत के ऊपर। तो वो जो राजा थे, वो भक्त थे, वो सुन करके वो राजा क्या किए, साधु संतों के पास मिलने चले गए। और जाते समय रास्ते में नारद जी मिलते हैं, और नारद जी मिलते ही नारायण नारायण कहते हैं, जैसे नारायण नारायण कहते हैं। और जो सुकेंतु राजा है, भक्त राजा जो हैं, वो नारद जी को देखते ही प्रणाम करते हैं। और नारद जी प्रणाम स्वीकार करके बोलते हैं, कहाँ जा रहे हैं? बोले वो संतों का सभा है, सुमेरु पर्वत के ऊपर है, वहाँ जा रहा हूँ संतों को। अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा जा रहे हो, अच्छी बात है, संतों को प्रणाम करना, सबको प्रणाम करना। तो बोले हाँ हाँ ये प्रणाम करने के लिए ही जा रहा हूँ। तो इसी तरीका से नारद जी कहते हैं, और राजा भक्त जैसे चलने लगते हैं, नारद जी पीछे से फिर आवाज लगाते, सुनो सुनो इधर आओ। बोले क्या? बोले सबको प्रणाम करना। और वहां पे विश्वामित्र जी हैं। कौन है? विश्वामित्र जी, उनको प्रणाम मत करना। बोलते उनको प्रणाम मत करना। बोले क्यों? बोले बस प्रणाम नहीं करना। फिर वो जिद करते हैं, राजा भक्त जिद करते हैं। बोले क्यों नारद जी बताइए ना। बोले आप भी राजा हो और वो भी राजा थे, अब साधु हो गए। तो एक राजा को तो क्या, राजा थे जब राजा थे, अब तो साधु हो गए, तो उनको प्रणाम नहीं करना। मतलब ऐसा चक्कर चलाए, ऐसा समझाया उनको, सुकंत राजा को, तो वो उनका कहना उन्होंने मान लिया। और वहाँ ऊपर ऐसा कह करके नारद जी चले गए। तो सुकेंतु राजा आगे बढ़ के जाके सभा में पहुंचे, और सभा में पहुंच करके सारे विद्वान बड़े बड़े साधु संत हैं, सबको प्रणाम किया, और विश्वामित्र जी को नहीं किया। सबको प्रणाम कर लिया और विश्वामित्र जी को नहीं किया। और इतना भीड़, बड़े बड़े लोगों के बीच में, बड़े साधु संत हैं, उनके बीच में बड़ा अपमान हुआ उनको। विश्वामित्र जी को बड़ा अपमान हुआ और बहुत बुरा लगा इस बात को, और उनको बहुत गुस्सा आया। और सभा खत्म होने के बाद सब अपने अपने साधु संत घर चले गए। और विश्वामित्र जो हैं वो सीधा अयोध्या में जाकर के पहुंचे हमारे भगवान श्री राम से मिलने। और जब वहां पहुंचे तब दोपहर का समय है, हमारे भगवान विश्राम कर रहे थे, और पहरादारी पे लक्ष्मण थे। वहां जाकर पहुंचते हैं, गुस्सा में जाकर के कहते हैं कि अभी का अभी मुझे श्री राम से मिलना है। बोले क्या हुआ प्रभु? लक्ष्मण कहते क्या हुआ? पहरादारी पे लक्ष्मण थे, तो बोले अभी प्रभु विश्राम कर रहे हैं। बोले सो रहे हैं अभी? बोले हाँ राजा ये सोएंगे तो वैसा ही होगा फिर तो सब। तो लक्ष्मण कहते हैं क्या हुआ क्या हुआ? तो ऐसे जब गुस्से में चिल्लाते हैं विश्वामित्र जी, तो अंदर से श्री राम सुन लेते हैं, हमारे भगवान श्री रामचंद्र जो हैं वो सुन लेते हैं। सुनते हुए उठ करके बाहर आते हैं, बाहर आकर के पूछते हैं, गुरुदेव, आकर के प्रणाम करते हैं और कहते हैं गुरुदेव क्या हुआ? बोले होगा क्या, बस आप सोते रहो, बस ऐसे होगा राज्य में। अपमान हुआ, साधु संतों की अपमान हुआ, घोर अपमान। ये सब बहुत गलत है। हमारे निजी होता तो अलग बात है। तो ये सारे बातें सुनने के बाद तो फिर श्री राम पूछते हैं कि कौन किया, क्या हुआ, किसने कहा, कौन कर दिया? बोले क्या सुन के क्या करोगे आप? तो इस तरीका से विश्वामित्र नाराज होकर के भगवान के ऊपर, श्री राम के ऊपर नाराज होते हैं। तब श्री राम भगवान क्या करते हैं कि गुरुदेव आपकी चरणों की सौगंध है कि जिसने भी आपकी इसी चरणों में नहीं झुका तो उसके मैं गर्दन काट दूंगा।
विश्वामित्र जी सारे बात बताते हैं कि इसी तरीका से सबको पता चलता है भगवान श्री राम को कि इसी सभा के अंदर ऐसे ऐसे हुआ विश्वामित्र के साथ। तो किसने किया? तो भगवान को बताते हैं विश्वामित्र की राजा सुकंत ने किया इसी तरीका से। तब भगवान श्री राम सौगंध लेते हैं। सौगंध लेने के बाद विश्वामित्र बोलते हाँ ऐसा ही होना चाहिए, जो पाप करता है, जो इस तरीका से अपमान करता है, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। ठीक, सही निर्णय लिया आपने। बोले सुबह होते ही उसके वध करेंगे हम उसके। तो गुरुदेव के चरणों के सौगंध लेते हैं भगवान श्री राम। तो विश्वामित्र सुन करके बोलते हैं कि बिल्कुल ही सही निर्णय लिया और लौट जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, सुकांत को खबर मिल जाती है, खबर पहुंच जाता है सुकांत को, खबर पता चल जाता है कि इसी तरीका से विश्वामित्र जी भगवान श्री राम के पास गए और इस तरीका से भगवान श्री राम ने सौगंध ले लिया, अब मैं तो गया। अब बड़ा टेंशन में एकदम भयंकर डरते हुए अब वो ढूंढ रहे नारद जी को, क्योंकि नारद जी ने कहा था विश्वामित्र जी को प्रणाम मत करना। अब नारद जी को ढूंढ रहे ना, बोले नारद जी तो वैसे ही मिल जाते हैं, अभी जब जरूरत है मिल ही नहीं रहे। अब वो ढूंढते ढूंढते जब नहीं मिले, एक जगह बैठ करके रोने लगे। अब क्या करूं, सुबह होते ही मेरा तो मृत्यु होगा, मुझे तो मार देंगे। अब जैसे रोने लगे तो नारद जी देखे कि क्यों रो रहा है, और प्रकट हुए, नारायण नारायण कह करके प्रकट हुए वो सुकंत के सामने, राजा सुकंत के सामने प्रकट हुए। प्रकट होकर के पूछे, बोले सबको ठीक है, कुशल मंगल है? सुकंत सब कुछ कुशल मंगल है। बोले क्या कुशल मंगल होगा, वो तो बिल्कुल एकदम रोने लग गया, एकदम बोले क्या कुशल मंगल का, सब कुछ गड़बड़ हो गया। बोले क्या हुआ? तो नारद जी पूछते हैं, बोले क्या हुआ? बोले यही, बोले वो जो विश्वामित्र जी हैं वो जा करके वो मरवाना चाहते हैं मुझे। नारद जी के सामने गिड़गिड़ाते, बोले मरना नहीं चाहता। तो नारद जी बोलते, बोले कौन मरना चाहता है, मरना ही होता है यहाँ तो सब, इस संसार में सबको मरना ही होता है, मरना कोई नहीं चाहता है। तब फिर राजा सुकंत ने बोलते हैं, बोले कुछ करिए। वो विश्वामित्र जी पहुंचे भगवान श्री राम के पास। तो भगवान श्री राम ने सौगंध ले लिए, कल सुबह होते ही मेरा मृत्यु होगा। बोले बहुत अच्छी बात है, भगवान के हाथों से हो रहा, बहुत अच्छी बात है। फिर भी नारद जी इस तरीका से कहते हैं कि भगवान के हाथों से हो रहा, अच्छी बात है। फिर वो रोने लगता है, गिड़गिड़ाता है, बोले कुछ करिए, आप कुछ करिए, मुझे बचा लीजिए, सब ये आपके कारण हुआ। आपने कहा था कि विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं करना, और वो प्रणाम नहीं किया मैंने, और वो गुस्से में आकर के ऐसे ऐसे सारे काम हुआ। अब मेरा क्या होगा? सुबह वो पूरे श्री राम हमारे सेना समंत्र पूरा ले करके एकदम अस्त्र शस्त्र ले करके आएंगे, मेरा वध होगा सुबह पे, कुछ करिए आप। ऐसे रोने लगते हैं राजा सुकांत ने, गिड़गिड़ाने लगते हैं। अब नारद जी बोलते हैं उस टाइम कि मेरे नाम मत लेना, मैं एक रास्ता बताता हूँ। उनको ले करके ऊपर की साइड जाते हैं, बोलते हैं इसी पर्वत के ऊपर गुफा है, और वो गुफा में अंजनी माता तपस्या कर रही है, तपस्या कर रही हैं अंजनी माता। आप वहां जा करके अपना आश्रय ले लो, उनके चरणों में आश्रय ले लो कि इसी तरीका से आपको वही बचा सकते हैं, मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ, बस मेरा नाम मत लेना। वहां जा करके आप माता अंजनी का आश्रय ले लो। सुकंत राजा नारद जी के बात सुन करके अपना जीवन बचाने के लिए पर्वत के ऊपर गुफा के पास जाकर के पहुंचते हैं, और पहुंच करके देखते हैं माता अंजनी जो है वो तपस्या में बैठे हुए हैं, वहीं गुफा के बाहर बैठ करके रोने लगे। अब रोते रोते बैठे रहे, और कुछ देर के बाद माता अंजनी का जब तपस्या खत्म हुए और बाहर उठ करके आकर देखा कि कोई रो रहा है, कोई शरणों में आया हुआ है। तो माता अंजनी पूछते हैं कि क्या हुआ, कि इस तरीका से जो विश्वामित्र है मुझे मरवाना चाहते हैं, मुझे बचा लीजिए, मुझे रक्षा करें मेरे। बोले ठीक है, आप मेरे पास आए हैं, आप जरूर आपकी रक्षा करूंगी,
रक्षा होगा, आपकी मृत्यु नहीं होगा, आप गुफा के अंदर जाइए। तो वचन देते हैं उसको कि आपकी मृत्यु नहीं होगा, जरूर रक्षा करूंगी। तब गुफा में भेज करके माता अंजनी जो है गुफा के बाहर उदास होकर के बैठते हैं। तब समय के हिसाब से शाम के समय जैसे होता है, हनुमान माता के पास पहुंचते हैं। शाम के समय आकर के माता अंजनी को प्रणाम करते हैं हनुमान, और प्रणाम करके देखते हैं कि माँ दुखी लग रही हो आज, माँ क्या हुआ? तो जब वो हनुमान पूछते हैं तब माता अंजनी कहती हैं कि इसी तरीका से किसी का प्राण रक्षा करने का मैंने वचन दिया है, तो क्या उसका प्राण रक्षा कर सकते हो? बोले जरूर माँ, आपके आदेश मिलेगा तो क्या नहीं होगा, माँ का आज्ञा मिलेगा तो क्यों नहीं करूंगा, जरूर करूंगा। तो हनुमान इस तरीका से बोलते हैं। तो माता अंजनी बोलती हैं कि वचन दो हनुमान, आप ये इसकी प्राण को रक्षा करना, इसका जीवन रक्षा करना। तो हनुमान वचन देते हैं माता को कि मेरे इष्ट देव चरण की सौगंध है। माता अंजनी को कहते हैं हनुमान की मेरा इष्ट देव चरण की सौगंध है माते, मैं इसके प्राण रक्षा करूंगा, मैं इसका मृत्यु से बचाऊंगा। हनुमान सौगंध ले लेते हैं किसकी? हमारे इष्ट देव, हनुमान के इष्ट देव कौन है? भगवान श्री राम की। सोचो भक्तों, हनुमान यहाँ सौगंध लेते हैं अपने इष्ट देव की, इसको बचाने के लिए सुकंत को, और उधर भगवान श्री राम ने सौगंध लिया अपने गुरुदेव की कि इसको प्राण लेने का, मृत्यु करने का। उधर भगवान ने मृत्यु का सौगंध लेते हैं, इधर हनुमान बचाने का अपने भगवान की सौगंध लेते हैं, अपने इष्ट देव का सौगंध लेते हैं। भक्तों, तो आगे क्या होता है? तब इस तरीके से सौगंध लेते हैं, और जैसे सौगंध लेकर के चले जाते हैं, और हनुमान पूछते हैं कौन हो? तो इस तरीका से अपना परिचित देते हैं राजा सुकंत कि मैं राजा सुकंत हूँ। इसी तरीका से विश्वामित्र के प्रणाम नहीं किया था, इसी तरीका से वो जाकर के भगवान श्री राम के पास पहुंचे, और भगवान श्री राम ने सौगंध लिया अपना गुरुदेव का मेरे मृत्यु के लिए। तो हनुमान जी घबरा जाते हैं, बोले ये क्या हुआ, ये तो सब गड़बड़ हो गया। तो भगवान ने सौगंध लिए। तो ये सुन करके हनुमान पहुंचते हैं अपने भगवान के पास, श्री राम के पास। जब पहुंचते हैं वहां पे बिल्कुल तैयारी हो रही है, बिल्कुल सेना वेना सब चीजें तैयारी हो रही है, लेकर के जाएंगे राजा सुकांत का वध करने के लिए, क्योंकि गुरुदेव की सौगंध लिया भगवान ने हमारे। तो तैयारी हो रहा है। तैयारी होते समय तो हनुमान पूछते हैं भगवान श्री राम से कि प्रभु कहाँ जाना, क्या तैयारी हो रही है? तो भगवान बता देते हैं कि इसी तरीका से मैंने सौगंध खाया गुरुदेव की, और ऐसे ऐसे हमारे को वध करने जाना है। तो हनुमान वहां बोलते हैं प्रभु छोड़ दीजिए, उसको नहीं करना है। उसको बोले मैंने सौगंध लिया है, उसका मृत्यु करना है, मृत्यु दंड देना है उसको। भगवान कहते हैं, तब हनुमान कहते हैं मैंने बचाने की सौगंध लिया है मेरे इष्ट देव भगवान के। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है हनुमान, मैं तो उसको मारूंगा, और आपको बचाना है तो बचा लो। तो इस तरीके से सुन करके हनुमान आ जाते हैं, और राजा सुकंत के पास पहुंचते हैं हनुमान आकर के, और राजा सुकंत को लेकर के जंगल में चले जाते हैं। हमारे भगवान जो है पूरे सेना सामंत के साथ है, पूरे दूतों को लेकर के पहुंचते हैं राज्य में, सुकंत के राज्य में। और राज्य में पहुंच करके सुकंत को ढूंढते हैं कि राजा सुकंत कहाँ है। वहाँ का जो भी मंत्री हैं, जो उनके पहरेदार हैं, वो तो बोले कोई बंदर आया था और आकर के उनको ले गया। तो भगवान समझ गए कि हनुमान ले गए, कोई बंदर आया था ले गया उनको। तो भगवान समझ जाते हैं कि हनुमान आकर के ले गए। तब लक्ष्मण को आदेश देते हैं पता लगाओ हनुमान कहाँ लेकर के गए। और लक्ष्मण बिल्कुल एकदम बेचैनी होकर के भगवान को कहते हैं प्रभु
हनुमान का पता था, सिर्फ आपको मालूम और आपका पता हनुमान को मालूम होता, मेरे को तो कहाँ से पता चलेगा। लक्ष्मण इस तरीका से बोलते हैं तो भगवान समझ जाते हैं कि चलो जंगल की तरफ चलो, और जंगल की तरफ जैसे लेकर के जाते हैं तब हनुमान क्या करते हैं, कहते हैं, क्या कहते हैं कि भगवान से भगवान की नाम बड़ा होता है। ध्यान से सुनिएगा भक्तों, भगवान से भगवान की नाम बड़ा होता है। ये कहते हैं कि दृढ़ विश्वास रखो। क्या रखो? दृढ़ विश्वास रखो। हनुमान कहते हैं सुकंत राजा को, जो सुकंत राजा भक्त थे, उनको कहते हैं कि दृढ़ विश्वास के साथ भगवान के नाम जप करते हैं हम, भगवान के नाम जप करते हैं हम। हनुमान बैठ करके कीर्तन चालू कर देते हैं, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इसी तरीका से कीर्तन करते रहते हैं। हनुमान जब कीर्तन करते हैं ना, वो भाव से रोने लगते हैं। भक्ति भाव से हनुमान जब कीर्तन करते हैं हमारे भगवान के लिए, तब हनुमान रोने लगते हैं। और उस जगह पे जो सुकंत राजा बैठा हुआ जो कीर्तन कर रहा था, हनुमान तो भाव से रो रहे थे और सुकंत राजा जो है वो भय से रो रहा था, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता, मैं तो मरूंगा, मेरे को भगवान देखो सेना सामंत लेकर के आ रहे हैं, मेरे को मार देंगे। वो भय से रो रहा था और हनुमान भाव से रो रहे थे, कीर्तन इस तरीका से कर रहे थे। और जैसे दूर से देखा सुकंत ने, एकदम भगवान श्री राम सेना सामंत के साथ, बहुत सारे लोगों दूतों के साथ, सैन्यों के साथ एकदम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं उसके मारने के, वध करने में। तब वो क्या हुआ, सुकंत राजा का वो सब कीर्तन वीर्तन सब भूल गया, भूल करके वो रोने लगता है। तब हनुमान देख करके वो क्या करते हैं, उसको हनुमान के पूंछ में अपने पीछे बैठा करके अपने पूंछ में एकदम छुपा लेते। सुकंत राजा को हनुमान देख करके इस तरीका से तो अपने पीछे बैठा करके अपना पूंछ में छुपा लेते, और भगवान श्री राम उधर से प्रहार करना चालू किए। और जब प्रहार करना चालू करते हैं भगवान के तरफ से, और हनुमान के कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ जो कीर्तन हो रहा है, जो भगवान के नाम ले रहे हैं, जो भगवान के नाम लेते हैं, क्योंकि भगवान से भगवान का नाम बड़ा होता है। जो भगवान के नाम ले रहे हैं, वो भगवान की जो नाम का जो चक्र होता है, और जितना भी बाण प्रहार हो रहा है वो बाण काम नहीं कर रहा, क्योंकि चक्र जो भगवान के नाम का जो चक्र है वो सारे बाण को काट रहा है। लक्ष्मण सोचते हैं ये क्या हो रहा है, तो हनुमान कौन सा क्या अस्त्र चला रहे हैं, जो क्या हो रहा है, जो अपना बाण काम क्यों नहीं कर रहा, तो वो सुकंत कहाँ है। तो ऐसा देख करके लक्ष्मण क्या करते हैं कि एकदम बाण प्रहार कर देते हैं। एक बाण प्रहार करते ही हनुमान के सीने पे जाकर के लगता है। हनुमान के सीने पे जैसे लगा बाण, तब क्या हुआ, भगवान श्री राम मूर्छा गए। जब उस सीने पे, हनुमान के सीने पे लगा, तो भगवान श्री राम मूर्छा गए, क्योंकि हनुमान के हृदय में भगवान श्री राम बसते हैं। हनुमान के तो हमेशा हृदय में भगवान श्री राम को बसा के रखते हैं। जब सीने पे बाण लगा, जब प्रहार हुआ, जब लगा, यहाँ खून बहने लगा और वहां श्री राम मूर्छा गए। और थोड़ी देर के बाद जब श्री राम मूर्छा से उठ करके जब आए, भगवान जो है श्री राम हनुमान को इस तरीके से देख नहीं पा रहे थे उस समय, क्योंकि खून बह रहा था, देख नहीं पा रहे थे। आगे पास में बैठ करके आंख बंद करके जैसे सर पे हाथ रखने के लिए आए आगे बढ़ के, उस समय हनुमान तो हनुमान ही है। उस समय में धीरे धीरे देखा, जैसे हनुमान देखा भगवान अभी आंखें बंद है, मेरी तरफ देख नहीं पा रहे, इस तरीके से लहू निकल रहा है मेरे शरीर में से। तो उस समय में राजा सुकंत को धीरे धीरे पूंछ से, भगवान तो देख नहीं रहे थे उस समय, माहौल ऐसा ही था। जो हनुमान ने सुकंत को अपने पीछे जो छुपा रखा था पूंछ में, धीरे धीरे ला करके अपने गोदी में बैठा दिया, आगे ला करके अपने गोद में बैठा दिया। हनुमान ने क्या किया, सुकंत को पीछे से धीरे से ला करके अपने गोद में बैठा दिया। और जैसे बैठा दिया, उस समय श्री राम ने हाथ क्या किया, आगे की तरफ ला रहे थे और राजा सुकंत की सर पे ही हाथ रह गया। तो हनुमान के माथा पे, सर पे हाथ रखने की जगह पे जब हनुमान ने राजा सुकंत को अपने गोद में बैठा लिया, तो भगवान ने श्री राम के हाथ राजा सुकंत के ऊपर, सर के ऊपर लग गया। और सर के ऊपर लगने के बाद जैसे भगवान श्री राम ने आंख खोला, जब उन्होंने कृपा किया, जब दुआएं दिया, जब आशीर्वाद दिया,
तब हनुमान हाथ जोड़ के भगवान की तरफ देखते हुए कहते हैं, आंखों से आंसू लोहों की धारा पानी की तरह बह रहा है और हाथ जोड़ के निवेदन, आपके ही हाथ में सब कुछ है। वहां आपने शपथ लिया, आपने वहां सौगंध लिया मृत्यु के लिए, यहाँ अपने सर पे हाथ रखा, उनको अपने सर पे हाथ रखा, उनको आपने दुआएं दिया, आशीर्वाद दिया बचाने के लिए, तो सब कुछ आपके ही हाथ में ही है। आप जो इच्छा आपको ही करना है। हनुमान कहते हैं जो कुछ करना आपको ही निर्णय लेना है। तो फिर भगवान श्री राम कहते हैं कि हनुमान, जिसको आपने गोद में बैठा लिया तो उसका कौन क्या कर सकता है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो इसी तरीका से भगवान कहते हैं। तो उसी समय भगवान पूछते हैं, मैं गुरुदेव को क्या जवाब दूंगा, मैं गुरुदेव को क्या जवाब दूंगा। और उसी समय प्रकट हो जाते हैं विश्वामित्र जी, उसी समय प्रकट हो जाते हैं विश्वामित्र जी। तो हनुमान उस समय इशारे करते हैं किसको, सुकांत, राजा सुकांत को, कि जा जाओ 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 चरणों में गिर जाओ, प्रणाम करो। इशारा करते हैं प्रणाम करो। उस समय में तो नहीं कहता, अब तो कर लो। राजा सुकांत जो है वो जाकर के चरणों में गिर पड़ते हैं, विश्वामित्र जी के चरणों में गिर पड़ते हैं कि मेरे अपराध हुआ, मुझे क्षमा करें। तो इस तरीके से जब चरणों में गिर पड़ के क्षमा मांगते हैं तब विश्वामित्र जी खुश हो जाते हैं। खुश होकर के कहते हैं भगवान श्री राम को कि मैंने माफ कर दिया, राम अब आप ही इसको माफ ही कर दो। तो विश्वामित्र भी खुश हो जाते हैं, भगवान श्री राम भी खुश हो जाते हैं, यहाँ हनुमान भी खुश होते हैं। तो उस जगह पे प्रश्न ये होता है, भगवान ने पूछते हैं, ये जो तुम्हें जो दिमाग किसने दिया, ये जो दिमाग दिया कि प्रणाम नहीं करने का, वहाँ पे जो साधु संत का जो सभा था नहीं करने का, किसने बुद्धि दिया था। सुकंद राजा ये कहते हैं कि नारद जी ने कहा। तब नारद जी की जब बात होती है, नारद जी तुरंत प्रकट होते हैं उस जगह पे, नारद जी तुरंत प्रकट हो जाते हैं, ताकि पहले कुछ बात गड़बड़ हो मैं पहले पहुंच जाऊं। नारद जी तुरंत पहुंचते, नारायण नारायण कहते हुए वहां प्रकट होते हैं। और प्रकट होते हैं, कहते हैं नारद जी कि मैंने कहा था। तो भगवान पूछते हैं क्यों कहा था, इस तरीका से इसको क्यों गुमराह किया, क्यों भटकाया। तो नारद जी कहते हैं कि मेरे मन में कई बार कई दिनों से बहुत बड़ा सवाल चल रहा था। बोले क्या सवाल था। भगवान जो है, भगवान बड़े हैं कि भगवान के नाम बड़े हैं। नारद जी के सवाल ये कई दिनों से ये प्रश्न उनके मन में खटक रहा था कि भगवान बड़े हैं कि भगवान का नाम बड़े हैं। तो जब मैंने ऐसे सुना तो इसी तरीके से मैंने सोचा क्या करूं। तो मैंने सोचा कि इन्हीं के साथ, ये जो राजा सुकांत है ये भक्त थे, कि इन्हीं के साथ कुछ ऐसा कांड कर दूं जो सारे के दूध पानी के पानी हो जाए, मुझे मेरा प्रश्न का उत्तर मिल जाए, मुझे मेरा प्रश्न का उत्तर मिल जाए। तो इसलिए ये प्रश्न था, इसलिए मुझे ये सारा रचना करना पड़ गया। तो इसलिए मैंने क्या, मुझे माफ करे, क्षमा करे मुझे, क्योंकि मैंने देख लिया मेरे प्रश्न का उत्तर हो गया, उत्तर मुझे मेरे प्रश्न का मिल गया। क्योंकि भगवान से, भगवान का नाम सबसे बड़ा होता है। भगवान खुद बाण चला रहे हैं, जब भगवान के नाम ले रहे थे, जब हनुमान भगवान के नाम ले रहे थे तब वो बाण भी काम नहीं कर रहा था। इससे साबित ये होता है कि भगवान से भगवान का नाम बड़ा होता है। तो भक्तों, जो हम नाम जपते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, जो जप करते हैं, तो ये मान लीजिए कि भगवान से, भगवान के दर्शन से, भगवान से भी, भगवान का जो हम चलते फिरते नाम लेते हैं, तो ये समझ लो कि भगवान का नाम कितना बड़ा है, कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, कि एक नाम मंत्र लेने से हमारे कितने उद्धार होता है, कितने हमें फल मिलता है, इससे अंदाज लगा लीजिए आप। तो हमें जीवन में हमें क्या करना चाहिए, हम एक बार लेना चाहिए कि बार बार लेना चाहिए भगवान के नाम।